सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है स्नेह स्कूलिंग। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.3 के भाग 2 में प्रश्न क्रमांक 3 की 6 समस्याओं को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न। 3.3 प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें 6 समस्याएं दी हुई है। इन 6 समस्याओं को सबसे पहले हमें समीकरण युग्म बनाने हैं इनकी शर्तों को पढ़ के, और उसके बाद उन रेखिक समीकरण युग्मों के हल प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करने हैं। तो इसके लिए देखते हैं हम पहली समस्या। तो तीसरे की पहली समस्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें जो ज्ञात करना होता है उन्हें हम मान लेते हैं। तो हमें दो संख्याएं दी हुई है, दोनों संख्या ज्ञात करनी है, तो हम पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर x व दूसरी संख्या बराबर y है। अब प्रश्न में शर्त ये दी है, यानी प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर 26 है तो अंतर का मतलब होता है कि यदि एक संख्या में से दूसरी को घटाएं तो दोनों को घटाने पर हमें 26 प्राप्त होगा। तो हम लिख देते हैं, दोनों का अंतर 26 है, यानी कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इन दोनों को यदि घटाया जाए तो हमें 26 प्राप्त होगा। तो ये समीकरण 1 बन गई हमारी। पुनः प्रश्नानुसार दूसरी शर्त यह है प्रश्न में आगे कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी यानी कि यहाँ तुलना की गई है। तो हम तुलना करने में हम ये लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे पहली संख्या और बराबर का साइन लगा के लिखेंगे दूसरी संख्या। पहली संख्या हमने x मानी है, दूसरी संख्या y मानी है। तो तुलना ये की गई है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी मान लिया जाए कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो यदि पहली संख्या 3 गुनी है तो बराबर करने के लिए हमें दूसरी संख्या को 3 गुना करना होगा। इस प्रकार से ये हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। तो देखिए, समीकरण 2 रेखिक समीकरण तो है लेकिन प्लस या माइनस में नहीं है। यहाँ हमें सीधे ही x का मान प्राप्त हो रहा है, x बराबर 3y। यदि यहाँ प्लस या माइनस के साइन होते तो फिर हमें एक समीकरण लेके किसी एक चर राशि का मान निकालना होता। यहाँ चर राशि का मान निकल गया, x बराबर 3y, तो सीधे हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x के स्थान पर हम रख देंगे 3y। पहले समीकरण 1 उतार लेते हैं। अब यहाँ x के स्थान पर हम 3y रख देंगे, तो 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से y घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2y बराबर 26। 2 गुणे में है तो वहाँ इसे हम बटे में भेज देंगे, तो y बराबर 26/2। 2 एकम 2, 2 तिया 6। y का मान प्राप्त हुआ हमें 13। अब इस y को समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है x बराबर 3y। यहाँ x बराबर 3 इंटू y के स्थान पर रखेंगे हम 13, तो x बराबर 13 तिया 39। तो इस प्रकार से हमें दोनों संख्या प्राप्त होगी, x और y। हमने पहली संख्या को x माना था और दूसरी संख्या को y माना था। तो हम लिखेंगे, अतः पहली संख्या x बराबर 39 व दूसरी संख्या y बराबर 13। ये हमारा उत्तर है। जांच करना चाहे तो देख लीजिए कि दोनों का अंतर एक 26 है, यानी 39 में से 13 घटाएंगे तो हमें 26 प्राप्त होगा। और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी 13 का पहाड़ा 3 बार बोलिए, 13 तिया 39। तो ये जो एक संख्या x जो हमने मानी थी वो दूसरी संख्या y से 3 गुनी हो गई। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर सही है। अब हम देखते हैं दूसरी समस्या। दूसरी समस्या है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें दो कोण ज्ञात करने हैं और दोनों कोणों के लिए पहली शर्त दे दी है कि दोनों समपूरक कोण है। तो समपूरक कोण का मतलब ये होता है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं, जो हमें ज्ञात करना है, दो कोण ज्ञात करने, तो हम मानते हैं पहला कोण बराबर x डिग्री व दूसरा कोण बराबर y डिग्री। तो पहली कंडीशन दी है, पहली कंडीशन उसके शुरुआत में दी है कि दो समपूरक कोण है। समपूरक कोण यानी कि दोनों का योग 180 डिग्री है, अर्थात x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गई हमारी। अब पुनः प्रश्नानुसार दूसरी कंडीशन है प्रश्न में कि दोनों कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए, प्रश्न में बड़ा और छोटे के बारे में बात की गई है। तो यहाँ हमने जो पहला और दूसरा माना है, इसके स्थान पर हम बड़ा और छोटा मान लेते हैं। ये बड़ा कोण है और जो दूसरा कोण है वो छोटा कोण है। बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री हमने ये मान लिया है, क्योंकि प्रश्न में बड़ा और छोटा के बारे में बात की गई है। तो अब ये जो दूसरी बार जो प्रश्न में कंडीशन दी है वो तुलना की गई है। एक तरफ हम लिखेंगे बड़ा कोण और बराबर का साइन लगा के दूसरी ओर लिखेंगे
छोटा कोण। बड़ा कोण हमने x माना है और छोटा कोण हमने y माना है। तो प्रश्न में बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण x छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक ये है। बराबर करने के लिए हमें 18 डिग्री अधिक छोटे कोण को करना होगा, तो अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से हम y के मान को इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई बराबर 18। यह हमारी समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। अब समीकरण 1 और 2 यहाँ देखिए, क्योंकि हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हम इस स्टेप को कैंसिल कर देते हैं। हम समीकरण 2 इसी समीकरण को मानते हैं, क्योंकि यहाँ x का मान y प्लस 18 है, सीधे ही हम x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। इसलिए हमें ये इस स्टेप को बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर से हमें किसी चर राशि का मान निकालना होगा। इसलिए हमारी सुविधा के लिए हम ये करते हैं कि x बराबर y प्लस 18 को ही समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब इस समीकरण 2 से इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180। यहाँ x के स्थान पर हम रख देंगे y प्लस 18, तो y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। y और y हो जाएगा 2y, यानी 18 प्लस 2y बराबर 180। 18 को हम बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर 180 माइनस 18, यानी 2y बराबर 180 में से हम 18 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 162। 2 गुणे में है तो y बराबर 162/2। 2 से 162 को कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 अठी 16 और 2 एकम 2। y का मान हमें प्राप्त हुआ 81 डिग्री में लिख देते हैं हम इसे। अब y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है x बराबर y प्लस 18। यहाँ x बराबर y के स्थान पर रखेंगे 81 प्लस 18, तो x बराबर 81 में हम 18 को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 और 8 और 1 9, 99 डिग्री x का मान हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से x और y यानी कि बड़ा कोण और छोटा कोण हमें प्राप्त हो गया। बड़ा कोण हमने x माना था तो बड़ा कोण x 99 डिग्री आया, अतः बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री व छोटा कोण हमने y माना था तो y बराबर हमें प्राप्त हुआ 81 डिग्री। ये हमारा उत्तर है। अब हम तीसरी समस्या देखते हैं। तीसरी समस्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद, यानी कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य। तो हम इसे मान लेते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये व एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में पहली कंडीशन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। तो 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्लों का मूल्य 7x, और 6 गेंदें खरीदी यानी कि एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंदों का मूल्य 6y। तो इन दोनों का कुल मूल्य हुआ 3800 रुपये। ये कॉमन वगैरह कुछ निकल नहीं रहा है तो इसलिए इसे ही समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। अब पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न में दूसरी कंडीशन है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी। तो एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्लों का 3x, एक गेंद का मूल्य y है तो 5 गेंदों का मूल्य 5y। इन दोनों का कुल मूल्य दे रखा है प्रश्न में 1750 रुपये। यहाँ से भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो ये भी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गई है, इन्हें हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ देखिए समीकरण 2 इसे नाम हम नहीं देते हैं, हम ये करते हैं इससे किसी भी एक चर राशि का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालें अगर तो 3x बराबर 1750 प्लस 5y उधर भेजेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा -5y, और 3 उधर भेजेंगे तो x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब इस समीकरण 2 से x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर 3800। इसमें हम x के स्थान पर रखेंगे 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो रहे तो 7 का इंटू अपने को करना पड़ेगा। 12250 माइनस 7 पंजे 35y बटे 3 प्लस 6y इधर चल रहा है बराबर 3800।
इसके बाद हम इसके बटे में एक मान के लघुत्तम लेते हैं, 3 और 1 का लघुत्तम 3, 3 से कैंसिल हो गया, इसलिए ये संख्या ऐसी कैसी आ जाएगी 12,250 माइनस 35y और प्लस यहाँ 1 है इसलिए 3 का इंटू 6 हो जाएगा, 3 छंग 18y बराबर 3,800। इसके बटे में एक मान के क्रॉस गुणा कर लेंगे, 1 का इंटू इसमें होगा तो ये संख्या ऐसे कैसे लिख देंगे हम 12,250। ये दोनों y वाले पद हैं, एक माइनस का एक प्लस का है तो घटेगा, 35 में से 18 गए तो माइनस के 17y और बराबर 3 का इंटू 3800 में हो जाएगा तो 11,400। अब y का मान हमें निकालना है तो 12,250 को हम बराबर के उधर भेज देंगे तो माइनस 17y बराबर 11,400, ये उधर आके माइनस का 12,250। अब 12,250 में से हमें 11,400 घटाना है तो माइनस 17y बराबर घटा लेते हैं, हमें प्राप्त हुआ 850 और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस 850। अब हमें y का मान निकालना है तो माइनस 17 गुणे में है, इसे बराबर के उधर भेजेंगे तो बटे में जाएगा, तो हम लिखेंगे y बराबर माइनस 850 बटे माइनस 17। यहाँ हम लिखेंगे y बराबर माइनस 850 बटे माइनस 17। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और यहाँ एक जीरो लगी हुई है तो y का मान हमें प्राप्त हो गया 50। अब इस y के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3, x बराबर 1750 माइनस 5 इंटू वाई के स्थान पर हम रखेंगे 50 बटे 3, तो x बराबर 1750 माइनस 250 बटे 3। 1750 में से 250 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1500 बटे 3। 3 से 1500 को काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 बंदे 15, तो x का मान आया 500। तो इस प्रकार से हमने माना था कि एक बल्ले का मूल्य x है तो एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये आ गया और एक गेंद का मूल्य y तो एक गेंद का मूल्य 50 रुपये आ गया। तो हम लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये, यहाँ रुपये का साइन आगे भी लगा सकते हैं, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर यहाँ x बराबर और यहाँ y बराबर 50 रुपये। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम देखते हैं चौथी समस्या इस तीसरे प्रश्न की। चौथी समस्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो सबसे पहले हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो जो ज्ञात करना है हम सबसे पहले इसे मान लेते हैं। माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये व प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये। अब प्रश्न को ध्यान से समझिए। मतलब प्रश्न में ये बोला गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि टैक्सी में कितनी भी दूरी पर जाएंगे उसमें एक नियत भाड़ा तो हमें देना ही होगा जो हमने x मान लिया है। यानी कितने भी किलोमीटर चाहेंगे x रुपये तो आपको देने होंगे। तो अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में पहली कंडीशन है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा यानी कि इस 10 किलोमीटर के भाड़े में नियत भाड़ा तो शामिल है ही, वो राशि तो आपको देनी होगी चाहे आप कितने किलोमीटर जाएंगे, तो ये 100 रुपये तो देनी है। साथ ही साथ 10 किलोमीटर की दूरी बोली गई है प्रश्न में। तो 10 किलोमीटर बोला गया है यानी कि 1 किलोमीटर का भाड़ा अगर y रुपये है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा 10y हो जाएगा। तो ये नियत राशि और 10 किलोमीटर का जो भाड़ा है ये कुल मिला के प्रश्न में 105 रुपये दिया गया है। अर्थात आपको 10 किलोमीटर जाने के लिए 105 रुपये देने होंगे। इस 105 रुपये में वो एक नियत राशि छुपी हुई है जो आपको चाहे कितनी भी दूरी पर जाएंगे हमें देनी होगी और फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा उसमें जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये नियत राशि और 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपये हुआ। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। और पुनः प्रश्नानुसार अब प्रश्न में बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। मतलब वही कि आपको नियत भाड़ा 100 रुपये तो देना ही है और 15 किलोमीटर जा रहे हैं यानी कि 15y। 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है तो 15 किलोमीटर का भाड़ा 15y हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के आपको 155 रुपये देने होंगे। इसे समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। यहाँ से किसी भी एक राशि का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे, यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो x इधर ही रहेगा, 155 उधर है, 15y उधर आएगा तो माइनस का 15y। ये समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं हम इसे। अब समीकरण 3 से जो ये x का मान हमने निकाला है 155 माइनस 15y, इसे समीकरण 1 में रखेंगे हम।
तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ हम x का मान रखेंगे 155 माइनस 15, तो 155 माइनस 15y x के स्थान पर रखा, प्लस 10y बराबर 105। यहाँ 155 को हम उधर भेज देंगे और यहाँ y वाले दोनों पद को हल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस और प्लस अर्थात घटेंगे, 15y में से 10y गया तो माइनस का 5y बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस, बराबर 105 और ये 155 उधर आएगा तो माइनस का 155, माइनस 5y बराबर 155 में से 105 को हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस 50। अब y का मान निकालना है तो माइनस 5 को उधर भेजेंगे तो y बराबर माइनस 50 बटे माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दहाई 50, तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 10 रुपये। अब y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर 155 माइनस 15y, y के स्थान पर हम 10 रखेंगे तो x बराबर 155 माइनस 15 इंटू 10, तो ये हो जाएगा x बराबर 155 माइनस 15 दहाई 150। तो इस प्रकार से x बराबर हमें प्राप्त होगा 155 से 150 घटाएंगे तो 5 रुपये, अर्थात हमने नियत भाड़ा x माना था तो नियत भाड़ा 5 रुपये प्राप्त हो गया, यानी 5 रुपये उसका नियत भाड़ा है। कितनी भी दूरी तय करें 5 रुपये तो आपको देनी है, साथ ही साथ प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमने y माना था वो 10 रुपये देना होगा। तो अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये व प्रति किलो x बराबर 5 रुपये व प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर 10 रुपये है। अब प्रश्न में एक और बात बोली है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो हम लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए देय भाड़ा। 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है यानी कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये तो उसमें लगेगा ही, और साथ ही साथ नियत भाड़ा हमें देना होगा। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं कि नियत भाड़ा x जोड़ना है और साथ में 25 किलोमीटर जा रहे हैं तो 25y हो जाएगा। तो x का मान है 5 प्लस 25 इंटू y का मान है 10, तो 5 प्लस 25 दहाई 250 और 250 और 5 हो जाएगा 255 रुपये, अर्थात 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 रुपये का भाड़ा देय होगा। ये हमारा उत्तर है। इस प्रकार से ये समस्या हल हो गई। अब हम देखते हैं 5वीं समस्या। तीसरे प्रश्न की 5वीं समस्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है एक भिन्न, और भिन्न में अंश और हर होते हैं जिसके बारे में प्रश्न में कंडीशन दी गई है। तो हमें इस प्रश्न में अंश और हर को मानना होगा। तो हम लिखेंगे माना परिमेय संख्या का अंश बराबर x व हर बराबर y हम मान लेते हैं। और जब इस परिमेय संख्या का अंश x और हर y है तो हम बोलेंगे अतः परिमेय संख्या अंश ऊपर और हर नीचे यानी कि x/y होगी। तो अब प्रश्न की दी गई कंडीशन को देखते हैं। यानी प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती है। अंश और हर में 2 जोड़े जा रहे हैं यानी कि x/y, अंश x है और हर y है, इन दोनों में ही 2 जोड़े जा रहे हैं, यानी कि इसमें भी अंश में भी 2 और हर में भी 2 जोड़ दिए जाएं तो ये परिमेय संख्या 9/11 हो जाती है। तो ये हमारा दी गई कंडीशन है। अब हम इस पद को हल करते हैं। हम यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे 11 का इंटू x प्लस 2 में और 9 का इंटू y प्लस 2 में। 11 का इंटू x में होगा तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 का 2 में होगा तो 11 दूनी 22। 9 का y में होगा तो 9y प्लस 9 दूनी 18। चर राशियाँ एक तरफ और अचर राशि को दूसरी तरफ लिख देते हैं। तो 11x और प्लस 9y इधर आके माइनस का 9y हो जाएगा, 18 उधर है प्लस 22 उधर भेजेंगे हम तो माइनस का 22 हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y बराबर 22 में से हम 18 घटाएंगे तो बचेगा -4। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए -4। तो इस प्रकार से ये हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुई। अब पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न में दूसरी कंडीशन ये है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। परिमेय संख्या हमारे पास x/y है और अंश और हर दोनों में इस बार 3 जोड़ने के लिए बोला गया है, +3 ऊपर अंश में और +3 नीचे हर में, तो ये संख्या 5/6 हो जाती है। तो अब हम इसे भी हल करते हैं। तो 6 का इंटू x में होगा तो 6x प्लस 6 का इंटू 3 में होगा तो 6 × 18, 5 का इंटू y में होगा तो 5y प्लस 5 × 15। यहाँ से भी हम चर राशियाँ एक तरफ और अचर राशियाँ एक तरफ कर देते हैं। तो 6x
प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस का 5y बराबर 15 और प्लस 18 उधर भेजेंगे तो माइनस का 18। तो 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 घटाएंगे तो -3 बचेगा। माइनस इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ये हुई समीकरण 2। इस प्रकार से हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गई। अब हम इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 2 को देखें, यहीं से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालने के लिए हमें इस y वाले पद को बराबर के उधर भेजना होगा। तो 6x बराबर -3 माइनस 5y को बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस का 5y। 6x बराबर यहाँ से 6 को उधर भेजेंगे तो 6 बटे में जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा x बराबर -3 प्लस 5y बटे 6। तो x बराबर -3 प्लस 5y बटे 6 मिला। इसे हम समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। और समीकरण 3 से इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि ये हमने 2 से निकाला है इसलिए हम 1 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4। यहाँ हम x के स्थान पर रखेंगे -3 प्लस 5y बटे 6। तो इसे हम इस ओर करते हैं। तो यहाँ 11x के स्थान पर हम ये मान रखेंगे -3 प्लस 5y बटे 6। तो गुणे में हम लिखेंगे -3 प्लस 5y बटे 6 और फिर बाकी संख्या ऐसी किसी -9y बराबर -4। यहाँ देखेंगे तो 11 का इंटू हमें ऊपर वाले पद में करना होगा। तो 11 का इंटू दोनों में होगा। 11 का इंटू -3 में होगा तो -33 और प्लस 11 पंजे 55y बटे 6 चल रहा है। यहाँ चल रहा है 9y बराबर -4। 9y के बटे में हम 1 मान लेते हैं और अब 6 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम प्राप्त होगा 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचेगा -33 प्लस 55y और माइनस यहाँ 1 है इसलिए 6 का इंटू -9 हो जाएगा। तो 6 नम 54 y बराबर -4। इसके बटे में हम 1 मान लेते हैं और अब क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ है -33। यहाँ देखिए y वाले पदों को भी हल कर लेते हैं। तो 55y में से 54y को घटाना है तो हमें प्राप्त होगा प्लस का 1y, 1 लिखते नहीं है और बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस y बराबर 6 का इंटू -4 में होगा तो -24। अब y का मान निकालने के लिए -33 को बराबर के उधर भेजेंगे तो y बराबर -24। ये -33 इधर आके प्लस का 33 हो जाएगा। तो y बराबर 33 में से अब हमें 24 घटाना है तो हमें प्राप्त होगा 9। बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का 9। तो इस प्रकार से हमें y का मान प्राप्त हो गया। y के मान को अब समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर -3 प्लस 5y बटे 6। तो x बराबर -3 प्लस 5 इंटू वाई के स्थान पर हम रखेंगे 9 बटे 6। तो x बराबर -3 प्लस 5 नाम हो जाएगा 45 बटे 6। तो x बराबर 45 में से 3 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 42 और बड़ी संख्या क्योंकि प्लस की इसलिए प्लस 42 बटे 6। 6 से 42 को काटेंगे तो 6 सते 42 यानी x का मान हमें प्राप्त हो गया 7। तो हमने प्रश्न में अंश x और हर y माना था तो अंश हमें 7 प्राप्त हुआ और हर y बराबर 9 प्राप्त हुआ। तो इसलिए हम लिखेंगे अतः अंश x बराबर 7 व हर y बराबर 9। इस प्रकार परिमेय संख्या हमने x बटे y, जब अंश x और हर y है इसलिए x बटे y वो हो जाएगी 7 बटे 9। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो ये हुई 5वीं समस्या। अब हम देखते हैं 6ठी समस्या। 6ठी समस्या है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? हमें जेकब और उसके पुत्र के बारे में शर्त दी गई है तो हमें उन्हीं दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो हमें दोनों को मानना होगा। तो हम लिखेंगे माना जेकब की आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु हमने मान ली y वर्ष। अब हम देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमें कंडीशन दी है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु निकालते हैं। ये जो आयु है ये वर्तमान आयु है। यहाँ चाहे तो हम लिख देते हैं जेकब की ये वर्तमान आयु है जेकब की और ये उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो हम पहले निकालते हैं 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, वर्तमान आयु x है। 5 वर्ष बाद आयु निकालनी हो तो वर्तमान आयु में 5 जोड़ देंगे, यानी कि वर्तमान आयु x है, इसमें 5 जोड़ देंगे तो x प्लस 5 वर्ष। और उसी प्रकार से 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y है, y में हम 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद की आयु निकल जाएगी उसके पुत्र की। अब प्रश्न में तुलना की गई है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम तुलना की गई है इसलिए हम एक और लिखेंगे जेकब की आयु
और बराबर लगा के दूसरी ओर लिखेंगे पुत्र की आयु या उसके पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु x+5 और उसके पुत्र की आयु y+5 है। तुलना ये की गई है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बोला गया है ये कि जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, यानी जेकब की आयु को 3 गुना बोला गया है 5 वर्ष बाद। तो बराबर करने के लिए हम पुत्र की आयु को 3 गुना कर देंगे इस प्रकार से। अब इसे हम हल करते हैं तो x+5 बराबर 3 का इंटू हो जाएगा इसमें, तो 3y + 3 × 15। चार राशियाँ एक तरफ लिखेंगे तो x + 3y इधर आएगा तो -3y, 15 उधर है, प्लस का 5 उधर जाएगा तो -5। तो x - 3y बराबर 15 में से 5 आएगा तो 10। ये होगी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से पुनः प्रश्नानुसार ये हमारे प्रश्न की पहली शर्त से हमने पहली समीकरण बनाई। अब दूसरी शर्त ये है 5 वर्ष पूर्व। अब पहले तो 5 वर्ष पूर्व बोला है, इसलिए इन दोनों की 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालते हैं हम। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब की वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष पूर्व के लिए 5 घटा देंगे, x - 5 वर्ष। उसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y है तो 5 वर्ष पूर्व के लिए y - 5 वर्ष। अब कंडीशन ये है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी तुलना की गई है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमें लिखना होगा एक तरफ तो जेकब की आयु और बराबर का निशान लगा के दूसरी ओर लिखेंगे उसके पुत्र की आयु। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु है x - 5 और उसके पुत्र की आयु है y - 5। तो एक बार फिर से शर्त पढ़ते हैं कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि 7 गुनी थी जेकब की आयु। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो बराबर करने के लिए हमें उसके पुत्र को 7 गुना करना होगा। इसे हल करते हैं अब। तो x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35। चार राशियाँ एक तरफ लिखते हैं तो x प्लस का 7y इधर आएगा तो -7y और -35 इधर है, माइनस का 5 उधर भेजेंगे तो +5। तो इसे हम लिखेंगे x - 7y बराबर 35 में से 5 गया तो 30 और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए -30। ये हुई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 है, यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं तो -7y को उधर भेज देंगे हम। तो इसे हम लिखेंगे x बराबर -30 और ये -7y इधर आएगा तो प्लस का 7y। इसे समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x - 3y बराबर 10। यहाँ हम x का मान -30 + 7y, उसे हम यहाँ रख देंगे तो x के स्थान पर लिखेंगे -30 + 7y। यहाँ है -3y बराबर 10। अब -30 को हम उधर भेज देते हैं और यहाँ y के पदों को घटा देते हैं। -7y में से 3y घट जाएगा तो मिलेगा 4y। यहाँ 10 है और ये -30 इधर आगे प्लस का 30 हो जाएगा तो 4y बराबर 30 और 10 हो गया 40। 4 को हम बराबर के उधर भेजेंगे तो बटे में जाएगा 40/4। 4 से 40 को काटेंगे तो 4 × 4 4 × 40। y का मान हमें प्राप्त हुआ 10। इस y के मान को समीकरण 3 में हम रख देते हैं तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। हम 1 में रख के भी ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 3 है x बराबर -30 + 7y। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 है x बराबर -30 + 7y, तो x बराबर -30 + 7y। x बराबर -30 + 7 × y के स्थान पर हम लिख देंगे 10। तो x बराबर -30 + 7 × 70। x बराबर 70 प्लस का है, 30 माइनस का है, घट जाएगा तो बचेगा 40 और बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए +40। इस प्रकार से x का मान भी प्राप्त हो गया। अब हमने x और y किसे माना था? x माना था जेकब की वर्तमान आयु और y माना था उसके पुत्र की वर्तमान आयु। इस प्रकार से हम लिखेंगे अतः जेकब की वर्तमान आयु x बराबर हमें प्राप्त हुई है 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु वो हमें प्राप्त हुई है y बराबर 10 वर्ष। ये इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न यही समाप्त हुआ और प्रश्नावली 3.3 भी हमारी यही समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।